हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11वीं कक्षा गणित में एक्सरसाइज 1.6 के बेसिक को समझा था। आज हम इस एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर को देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ x इक्वल 17, नंबर ऑफ y इक्वल 23 तथा नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल 38, तो इंटरसेक्शन पूछ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। नंबर ऑफ x इक्वल 17, नंबर ऑफ y इक्वल 23, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल 38 और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल वाट। आपको याद हो तो हमने पिछला क्लास में आपको बताया था, एक फॉर्मूला हमने दिया था कि नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y। यदि हम इसका प्रयोग करें तो हमें सारा चीज़ आसानी से मिल जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम देखें तो लिख सकते हैं, चूँकि नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल प्लस, आपको क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन b। चलिए इसी फॉर्मूला से हम सारा फॉर्मूला को सॉल्व, सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y। तो जो इस प्रश्न में दिया है उसको यहाँ पे यदि हम डाल दें तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ x यूनियन y, इसका वैल्यू दिया है 38, इसके जगह पे आ जाएगा 38 प्लस है तो प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y इक्वल, इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें पता नहीं था, इसलिए हमने इसको जैसे प्रश्न में दिया वैसे ही हमने इसे छोड़ दिया। फिर नंबर ऑफ x, तो x में सदस्य की संख्या दिया है 17, तो इसको डाल देते हैं यहाँ पर 17 प्लस नंबर ऑफ y का वैल्यू दिया है 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 23। अब यहाँ से हम देखें तो हमें तो निकालना है इसका मान, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल जाता है 17 प्लस 23 40, और इधर में है प्लस 38, उधर गया तो माइनस में 38, और इसे यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिल जाएगा 2। इस प्रकार हमें इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि x यूनियन y में है 18, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल दिया है 18, x में है 8, नंबर ऑफ x इक्वल 8, फिर कहा y में है 15, नंबर ऑफ y इक्वल है 15, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल वाट। अब यदि आप देखें तो ये सेम प्रश्न बन गया पिछला क्वेश्चन की तरह। यदि आप चाहें तो आप इसे बना सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपको फिर से वही फॉर्मूला है, चूँकि नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल, या यहाँ से लिख सकते हैं प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y। इसलिए इसे हम यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यूनियन का मान मेरे पास 18 दिया है प्रश्न में, तो 18 प्लस है तो प्लस इंटरसेक्शन का मान हमें ज्ञात करना है इक्वल नंबर ऑफ x का वैल्यू दिया है 8 प्लस नंबर ऑफ y का वैल्यू है 15,
ओके, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है, इसे हम इधर में छोड़ देते हैं। तो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल हो गया 15 + 8 अर्थात 23, और 18 है इधर प्लस में, उधर गया तो -5। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 400 व्यक्तियों के समूह में, देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि टोटल 400 आदमी है, जिसमें से 250 हिंदी बोलने वाला है, 200 अंग्रेजी बोल सकता है। तो पूछ रहा है कितने व्यक्ति जो है सो दोनों विषय बोल सकते हैं। सबसे पहले कि कुल व्यक्ति कितने हैं, तो कुल है यहाँ पर 400। तो टोटल को हम दर्शाते हैं यूनियन से, टोटल जितना होता है उसको दर्शाते हैं यूनियन से, जो दोनों में होता है उसको इंटरसेक्शन से, और जो पार्टिकुलर किसी एक में है वो सब को हम दर्शाते हैं एक्स और वाई से। जैसे हमने इसके बारे में एक बार समझाया भी था कि मान के चलिए कि एक्स के यहाँ और एक वाई के यहाँ, दोनों के यहाँ भोज हो रहा है। यदि मान के चलिए कि एक्स के यहाँ खाने के लिए आया है ABCD, और वाई के यहाँ खाने के लिए चला गया ABFG, मान लेते हैं, तो कुल कितने व्यक्तियों ने खाया? तो इसने खिलाया भले ही 4 को, ये भी खिलाया 4 को, लेकिन कुल कितने व्यक्ति खाए? तो खाया कौन कौन? खाया इसमें A खाया है, B खाया, C, D, F और G, मतलब खाया तो 6 लोगों ने ना। और इसको हम क्या कहते थे? इसका यूनियन कहते थे। ओके, और जो दोनों के यहाँ खाया उसको हम कहते थे इंटरसेक्शन। अर्थात यदि हम इस प्रश्न इसके पैटर्न से भी देखें तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में क्या बोला। इस प्रश्न में कहा कि कुल 400 लोग हैं, मतलब कि यदि हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले की बात हम कह रहे हैं तो मान लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 3, माना हिंदी बोलने वाले H मान लेते हैं हिंदी बोलने वाला को, अंग्रेजी बोलने वाला को हम मान लेते हैं, अंग्रेजी बोलने वाला को मान लेते हैं E। तो इसके आधार पे कुल कितने लोग हैं? तो कुल हैं नंबर ऑफ H यूनियन E, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके टोटल लोग। तो टोटल कैसे? टोटल यहाँ देखिए कैसे होता है, तो यूनियन को दर्शाते थे, तो टोटल व्यक्ति हैं 400। फिर इस प्रश्न में कहा कि इंग्लिश, सॉरी बुक देख लेते हैं, हिंदी में है 250, तो नंबर ऑफ H, इसमें प्रश्न कह रहा है कि 250 लोग हैं, और नंबर ऑफ E इंग्लिश में है 200, नंबर ऑफ E इक्वल है 200। अब प्रश्न में कहा कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो नंबर ऑफ दोनों वाला को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल व्हाट? अब इस प्रश्न को भी देखें तो सेम पीछे की तरह हो गया, क्योंकि हमने पीछे भी बताया था कि चूंकि नंबर ऑफ H यूनियन, हम यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं, x के जगह पे हमने h लिया है और y के जगह पर e लिया है। यदि हम इसको इस पर डालें तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ h यूनियन y के जगह पर e, तो नंबर ऑफ h यूनियन e प्लस नंबर ऑफ फिर से h इंटरसेक्शन e इक्वल नंबर ऑफ h प्लस नंबर ऑफ e। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यूनियन में कितना है 400, इंटरसेक्शन में कितना है नहीं पता, नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। फिर H में देखिए नंबर ऑफ H है 250, तो 250 प्लस नंबर ऑफ E है 200। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E इक्वल हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 450 माइनस ये उधर गया तो 400, अर्थात 50 लोग ऐसे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते थे। ये हो गया हमारा आंसर। S और T
4 नंबर में कह रहा है कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एस इक्वल 21, टी में 32, नंबर ऑफ टी इक्वल 32, इंटरसेक्शन में 11, नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल 11, तो नंबर ऑफ एस यूनियन टी इक्वल व्हाट। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं पिछला प्रश्न की तरह। तो हम इसे इतना पर छोड़ रहे हैं, आप इसे करके देखिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो या आपसे कोई प्रॉब्लम हो, नहीं बन पा रहा हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में कहा कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, नंबर ऑफ x इसमें है 40, x यूनियन y में 60, नंबर ऑफ x यूनियन y इसमें कहा 60, इंटरसेक्शन में 10, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल 10। तो फिर आपसे पूछा y में कितने, नंबर ऑफ y इक्वल व्हाट। तो चलिए देखते हैं। फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, चलिए हम इसी पर सेट कर देते हैं। क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था, यदि हम यहाँ पे इसको पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, x यूनियन y, x यूनियन का y का मान हमारे पास 60 है, तो इसके जगह पे आ जाएगा 60, प्लस इंटरसेक्शन का मान हमारे पास है 10, तो इंटरसेक्शन के स्थान पे आ जाएगा 10 इक्वल नंबर ऑफ x, x की संख्या है 40, x की संख्या है 40 प्लस नंबर ऑफ y का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 60 प्लस 10 हो गया 70, उधर में है 40, इधर है तो -40 इक्वल नंबर ऑफ y। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ y इक्वल 70 माइनस 40 इक्वल 30। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 व्यक्ति कॉफ़ी और चाय पर प्रश्न है। तो सबसे पहले माना कॉफ़ी पसंद करने वाला कॉफ़ी पसंद करने वाले कॉफ़ी पसंद करने वाला को सी मान लेते हैं, तथा चाय पसंद करने वाला इसको हम टी मान लेते हैं। प्रश्न में बोला 70 व्यक्तियों के समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं, 70। तो कुल को हम यूनियन से दर्शाते हैं, तो हो जाएगा नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल 70। फिर कह रहा है 37 व्यक्ति कॉफ़ी पसंद करता है, तो नंबर ऑफ कॉफ़ी को हमने सी माना है, तो सी इक्वल 37। फिर प्रश्न में कहा 52 व्यक्ति चाय पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ टी, चाय पसंद करने वाला कितना 52। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता हो, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है दोनों में मतलब इंटरसेक्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल व्हाट, ये आपसे पूछ रहा है। तो फिर से यदि हम सेट करें फॉर्मूला पे, तो हमने क्या किया है, x को माना है c और y को माना है t। तो यदि हम इसे लिखें तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ c यूनियन t प्लस नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन t इक्वल नंबर ऑफ c प्लस नंबर ऑफ t। और इसमें से आप सभी वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम इसे छोड़ देते हैं, आप करके देखिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, माना क्रिकेट पसंद करने वाले
पसंद करने वाले सी, ओके, और टेनिस पसंद करने वाला को मान लेते हैं, टेनिस पसंद करने वाला को मान लिया हमने टी। प्रश्न बोल रहा है 65 व्यक्तियों के समूह में कुल कितने लोग हैं? 65, अर्थात यूनियन है 65। तो नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल है 65। फिर कहा 40 व्यक्ति क्रिकेट, नंबर ऑफ सी इक्वल 40। फिर कहा 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी इक्वल 10। फिर कह रहा है तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? 2 प्रश्न आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ टी बराबर व्हाट, और नंबर ऑफ केवल नंबर ऑफ टी, मतलब केवल टेनिस पसंद करने वाला। ओके, तो यहाँ पे हम देखें सॉल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले आपको एक बात, तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, चाहे कैसे सो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, x को c माना है और y को t माना है। तो पहले इसको तो फार्मूला के आधार पहले हम इसको शो कर देते हैं। चलिए, चूँकि नंबर ऑफ c यूनियन t प्लस नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन t इक्वल है नंबर ऑफ c प्लस नंबर ऑफ t। इसलिए यूनियन को 65 है, यूनियन में 65 प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन में है 10, तो 10 इक्वल सी, नंबर ऑफ सी 40 है तो 40 प्लस नंबर ऑफ टी, ये हमें ज्ञात नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो हमें मिलेगा 75, इस दोनों को ऐड करेंगे तो, अब उधर में है प्लस 40, इधर आए तो माइनस 40, इक्वल हो गया नंबर ऑफ टी, या नंबर ऑफ टी इक्वल हो गया 35। इससे क्या हमें मिल गया, कॉफ़ी पसंद करने वाला, चाय पसंद करने वाला हो गया, सॉरी प्रश्न में है टेनिस को हमने टी माना है, तो हो गया टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः टेनिस पसंद करने वाले की संख्या बराबर कितना, 35, तो 35। अब देखिए कि प्रश्न में तो ये बात था कि जैसे कि तो टेनिस पसंद कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो टेनिस और क्रिकेट दोनों को पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, चूँकि केवल टेनिस पसंद करने वाले की संख्या बराबर, आपको हमने बेसिक में बताया था कि यदि केवल में पूछा जाए तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, कि जो दोनों में है उसको टी में से घटा देंगे। इसलिए केवल नंबर ऑफ टी की संख्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टी है 35, तो हो जाएगा 35 माइनस दोनों को पसंद करने वाले हैं 10, तो इसमें से 10 को घटा देंगे, तो जो हमें मिलेगा ये होगा हमारा आंसर। ओके, तो आप करके देखिए इसी प्रकार से प्रश्नों को, एक प्रश्न बचे हैं आप उसे करके देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले यूनिट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।